दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आप कोई भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएसआई हो, एसएससी हो, बैंक हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई डिजिटल एड्रेस प्रणाली का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य देश में स्थानीयों की सटीक पहचान को सक्षम करना है। ठीक है, तो ये है, इसका नाम है डिजिपिन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डिजिपिन। और ये है क्या, ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है और ये 10 अक्षरों वाला एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जिसका उद्देश्य क्या है कि ये कहीं पे भी 4.4 वर्ग मीटर की प्रत्येक संपत्ति के लिए सटीक डिजिटल का ये पता लगाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय खेल पारिस्थितिकी तंत्र को तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है। ठीक है, तो 2036 के लिए मंजूरी दी है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल नीति जो 2025 का लक्ष्य है, 2036 में ओलंपिक खेलों के लिए इसको तैयार करना। ठीक है, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का जो शुभारंभ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में किया गया है? ठीक है, तो बिहार में किया गया है। सबसे ज़्यादा जो मखाना है वो बिहार में ही पैदा होता है। पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य किन 3 कारकों के आधार पर चुने गए 100 कृषि जिलों का विकास करना है? ठीक है, 100 कृषि जिले। ठीक है, और 3 कारक कौन कौन से हैं ये चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, तो 3 कारक हैं, कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण की पहुंच। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण की फसल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। कौन सा भारतीय बैंक, ठीक है, क्लेरिफाई के एनसीआरपी इंटीग्रेशन सॉल्यूशन को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? हम हमेशा से बोलते आए हैं, अगर पहली वर्ड आता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर हो जाएगा पीएनबी, यानी पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ ने विकसित किया है इसको। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उन्नत और कम पहचान वाले लक्ष्यों का पता करने के लिए इसको विकसित किया है, तो डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। किस भारतीय राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? तो कहाँ पे बनेगा भाई? गुजरात में बनेगा। गुजरात के गांधीनगर में भाई ये बनाया जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा डेटा सेंटर, जिसको जो पर्टिकुलर जगह है उसका नाम है धोलेरा। ठीक है, वो गांधीनगर में पड़ता है। इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है एम मोहन को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले डिजिटल खाना बदोश गांव की जो स्थापना है किस राज्य में की गई है? तो सिक्किम में की गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में हिंसक अपराधों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एनसीआरबी का डेटा है 2023 का, तो मणिपुर में। ठीक है, जो मणिपुर में सबसे ज़्यादा ये हिंसक अपराध हुए हैं मणिपुर में। केंद्र सरकार ने 4 उच्च उत्सर्जन क्षेत्रों जैसे एल्युमिनियम, सीमेंट के लिए कौन से पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम अधिसूचित किए हैं? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य 2025। ठीक है, जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल किए जाने के बाद भारत में WNBR में सूचीबद्ध बायोस्फीयर की संख्या कितनी हो गई है? तो 13 हो गई है संख्या। ठीक है, ये CBDR को यूनेस्को के WNBR में शामिल करने के बाद भारत में कुल साइटों की जो संख्या है वो हो गई है 13। तो गम्य भारत ऐप का हाल ही में पुनर्विकसित संस्करण किस मंत्रालय के तहत विकसित किया गया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, किस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारतीय नौसेना का स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत और यूनाइटेड किंगडम रॉयल नेवी का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप शामिल हुआ है? तो किस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका कोंकण का जो हुआ था 25। ठीक है, ये अभ्यास जब हुआ था। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला AI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया है? ठीक है, अब यहाँ पे भी आ गया भारत का पहला। ठीक है, तो भारत का पहला कहाँ पे? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नवीनतम नीतिगत समीक्षा में प्रमुख रेपो दर को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो 5.50 पे बरकरार रखा है। स्वदेशी नेविगेशन ऐप मैपल्स को किस कंपनी द्वारा
विकसित किया गया है? तो मैप इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 अक्टूबर 2025 को कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 3% की वृद्धि की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की 100 साल की गौरवशाली यात्रा के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या जारी किया है? तो स्मारक डाक टिकट और 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। ठीक है, स्मारक डाक टिकट और 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। किस संस्था ने 2025 में रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी लिविंग ड्रग जिसका नाम क्या है, कार्टमी, ठीक है, को मंजूरी दी है? तो किसने दिया है? ये दिया है CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी 22 का हो जाएगा D। राष्ट्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में पिछले 1 दशक में राष्ट्रीय औसत स्कोर कितना बढ़ा है? तो कितना बढ़ा है ये डेटा आपको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तो ये बढ़ा है 39.92 से लेके 43.89 तक। ठीक है, पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में पिछले 1 दशक में राष्ट्रीय औसत स्कोर बढ़कर कितना हो गया है? 43.89 हो गया है। ठीक है, और अक्टूबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति इस सितंबर 2025 में गिरकर कितने प्रतिशत पर आ गई है, जो जून 2017 के बाद का सबसे निचला स्तर है? तो 1.87। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN में हाल ही में कौन सा देश नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आपको करा चुके हैं। तो आर्मेनिया शामिल हुआ है। किस संस्था ने हाल ही में स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स का दुनिया का पहला वर्चुअल संग्रहालय लॉन्च किया है? तो किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो यूनेस्को ने। अक्टूबर 2025 में WHO द्वारा किस देश को हेपेटाइटिस B, HIV और सिफिलिस के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन के ट्रिपल एनिमेशन के लिए मान्यता दी है? तो मालदीव को मान्यता दी गई है। ठीक है, किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राज्य अवकाश घोषित करने वाला कानून पारित किया है? तो कैलिफोर्निया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 38वीं। ठीक है, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 38वीं रैंक है। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक, में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 98 नंबर पे भारत है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 118। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक है 118। ठीक है, आगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 131। भारत की रैंक है 131। तो ये रैंकिंग याद रखना है। ऑपरेशन सिंधु भारत द्वारा किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया था? ठीक है, तो कहाँ से? ईरान से निकालने के लिए शुरू किया गया था। 2025 में पुरुषों का एकल खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? तो जन-निक सिनर ने जीता है। किसने जीता है? जन-निक सिनर ने जीता है। 2025 का नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी या मेडिसिन में किसके लिए प्रदान किया गया है? तो ये किसके लिए प्रदान किया गया है? पेरिफेरियल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित खोजों के लिए किया गया है। ठीक है, तो पेरिफेरियल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित खोजों के लिए किया गया है, इसको ध्यान रखना। ये पूछा जाता है, हो सकता है आप नाम ना पूछे, उनके कार्य के बारे में पूछ ले। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान समान अवसर को बढ़ावा देने के लिए ICC और यूनिसेफ द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो अभियान का नाम क्या है? प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन। प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण किन 2 देशों के सेनाओं के बीच में शुरू हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शुरू हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और हमास के बीच शांति लाने के लिए गाजा संघर्ष को समाप्त करने की व्यापक योजना नामक कितने सूत्रीय प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है? तो इन्होंने 20 सूत्रीय प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। यूके आधारित ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के नए आंकड़ों के अनुसार पहली बार बिजली के वैश्विक प्रमुख स्रोत के रूप में किसने कोयले को पीछे छोड़ दिया है? तो नवीकरणीय ऊर्जा ने कोयले को पीछे छोड़ दिया है। तो 40 का आंसर हो जाएगा C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो ये है आपका गोमत ताल यानी फुलहार झील। ठीक है, यहाँ से गोमती नदी निकलती हैं। किस बायोडायवर्सिटी पार्क में पहली बार येलो ट्रेड एसी
स्किमर नामक ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना, ये पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था किस बायोडायवर्सिटी पार्क में पहली बार, तो यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में पहली बार ये किया गया है। ठीक है, प्रजाति को रिकॉर्ड किया गया है। इस संगठन ने भारतीय नौसेना को दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी वितरित किया है, जिसे प्रोजेक्ट 17A के तहत शामिल किया गया है। तो उसका नाम है गार्डन रीच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2025 में वर्चुअल संग्रहालय लॉन्च किया। ठीक है, वो कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था मैक्सिको सिटी यानी मैक्सिको में आयोजित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2025 तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना रहा, जो 6.33% की वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, तो ये रहा है 12.45 करोड़। भारत में सबसे अधिक ऊँटों की संख्या वाला राज्य कौन सा है, जैसा कि 20वीं पशुधन जनगणना में बताया गया है। तो सबसे ज़्यादा ऊँट वैसे कहाँ पे पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। जो 20वीं पशुधन जनगणना हुई है, तो भारत में सबसे अधिक ऊँटों की संख्या वाला राज्य है राजस्थान। कामरूप मेट्रोनियन पर हाल ही में चर्चा हुई थी, ये किस भारतीय राज्य से जुड़ा है, तो कामरूप किसको बोलते हैं, असम को बोलते हैं। 2025 में भारत 67 के स्कोर के साथ सतत विकास रिपोर्ट, जिसको क्या बोलते हैं, SDX इंडेक्स में पहली बार शीर्ष 100 में यानी कि 99 रैंक में शामिल हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।